अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम रेसिपीज़ बाय शाज़िया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 पाव आलू उबले हुए। आपने उसको पूरा नहीं उबालना, आधा कच्चा रखना और आधे उबले हुए हों। और थोड़े से पत्ते हम कसूरी मेथी के लेंगे। उसके बाद 4 से 5 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। अब हम 1 कप बेसन लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक स्पैचुला की मदद से उसे मिक्स करना शुरू करेंगे। बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेसन का पेस्ट बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पेस्ट ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना पतला, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इस पेस्ट को हम एक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड विस्क के साथ भी आप इसे 10 से 15 मिनट तक बीट कर सकते हैं। अब इस पेस्ट में हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको फिर बीट कर लेंगे। चार से 5 मिनट तक बीट करने के बाद अब बेसन का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो चुका है। आपने ऐसे ही करना जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम बीटर ऑफ कर देंगे। अब इस पेस्ट में हम 1 चम्मच सुरख मिर्च शामिल करेंगे, चॉप की हुई ग्रीन मिर्च, सूखा धनिया, नमक, मेथी। अब इस पेस्ट में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको फिर बीट कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब हम एक पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो जो घर में यूज़ करते हैं वो कर लेंगे। अब हम बेसन के मिक्सचर में आलू डाल लेंगे और आलू को अच्छी तरह से बेसन में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आलू को घी में डालकर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारे आलूओं का कर लेंगे। इन पकौड़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब आलू के पकोड़े दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब टेस्टी एंड डिलीशियस आलू के पकोड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं।